दरमियान वरिष्ठ नेता आली जनाब आरिफ मसूद साहब, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन रहा, हमेशा इनको मैंने मुर्दा ही देखा, तस्वीर में देखा, वीडियो में देखा, पहली बार जिंदा देखने का मौका मिला। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, इनकी खूबी ये है, इनके बारे में मैंने सुना, हमारे बड़ों ने बताया कि जब भी मध्य प्रदेश की सरजमीन खास करके भोपाल के अतराफ में हमारे औलमा आ जाते हैं या किसी संकट में पड़ जाते हैं, किसी मुश्किल में पड़ते हैं, तो सबसे पहले हेल्प और किसी का जाता है तो वो आरिफ मसूद का जाता है। अकादमीन के जूतियों में बैठने का हुनर ही नहीं मालूम। यही वजह है कि मेरे दोस्तों जो इनके सामने खड़े होते हैं वो अपनी जमानत नहीं बचा पाते हैं। नेता हो तो ऐसा, वरना मेरे दोस्तों नेताओं की तारीफ करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन आरिफ मसूद साहब, आपके दिल की बात अगर लग जाए कि ये 1.5 टांग का एक नाज़िम बिहार से आया बहादुरों की धरती से, तो मुझे अपनी दुआओं से नवाज दीजिएगा। मैं उसी मसूद साहब को आपके हवाले करना चाहता हूँ। ये कुर्सियों के साथ साथ किस चीज पे हुकूमत करते हैं, 4 मिसरे के हवाले से आपकी अदालतों तक पहुँचाना चाहता हूँ कि जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है। आपकी तालियां जोरदार होनी चाहिए आरिफ मसूद साहब के लिए। जब भी बुलाओ दौड़ के खिदमत करता है, छोटे बड़े लोगों से मोहब्बत करता है। अरे तुम तो इन कुर्सी पे हुकूमत करते हो, भाई हमारा दिल पे हुकूमत करता है। भोपाल के विधायक आली जनाब आरिफ मसूद साहब। आज ही आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है, एक पुलिस कर्मी को कपड़े उतारना पड़े इन बीजेपी के नेताओं के चक्कर में। तो शर्म आना चाहिए उन ब्यूरोक्रेसी के पहरेकारों को और मुखियाओं को कि इस प्रदेश का हाल इस सरकार ने कहां ले जाके खड़ा कर दिया। जो हमारी हिफाजत करने वाला, जो हमारा मुहाफिज, उस पुलिसकर्मी को इस बेरहमी से निवस्त्र होना पड़ रहा हो, उसके कपड़े उतर रहे बरेना होना पड़ रहा हो, इससे बड़ी शर्मनाक बात इस सरकार के लिए क्या हो सकती है। मैं तो कहूंगा डीजीपी साहब से कि आप इस पर जवाब दें, सरकार इस पर वर्जन दे। चीफ मिनिस्टर मोहन यादव जी, आप जवाब दीजिए इस पर, आप क्या कहना चाहते हैं। तो मैं आपको बहुत वाज़ेह तरीके से बता दूं कि ना कभी इंशाअल्लाह मदरसा बंद हुआ है, ना इंशाअल्लाह कभी मदरसा बंद होगा। ये मदरसे चल रहे हैं और चलते रहेंगे। और ये जुम्मन है, मैं सिर्फ खुश करने और ताली बजाने के लिए नहीं कह रहा हूं। विधानसभा में जिन लोगों के ख्वाब हैं और जो ये ख्वाब सजाकर सरकारी लाल बत्तियों में जो मंत्री घूमते हैं, उनके सामने विधानसभा में ऐलानिया कह चुका हूं कि आपकी हैसियत रही है कि आप मदरसा बंद करो। जब जब मदरसे की बात उठती है, मैंने अखबार वालों से कहा, प्रेस वाले सुबह ही मेरे पास दौड़े चले आते हैं, जैसे ही मामला आता है सुबह आते हैं। मैं कहा मुझे एक आध मामला बताओ, वेद और अवैध मदरसा बताओ। समझ में तो आना चाहिए ना कि अवैध मदरसा है क्या। ये अवैध अल्फाज जो आया है, जिस जुमले का इस्तेमाल आप बखूबी कर रहे हो, मेरा जैसा आदमी तो जानता है कि ये जुमले का जो आप बार बार मदरसा अजान इसको लेके जो आप इस्तेमाल कर रहे हो, ये आप अपनी उस नाकामी को छुपा रहे हो और हिंदू भाइयों के बीच में अपनी वाहवाही लेने के लिए कर रहे हो, क्योंकि आप रोजगार दे नहीं पाए, किसान को आप उसका हक दे नहीं पाए, तो आप उनके सामने अपना मुंह छुपाने के लिए हमारी तरफ तनकीद करके बचाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकली हमें विधानसभा में बता दो, तो आज तक जवाब नहीं दिया। सरकार में कमलनाथ जी ने जिम्मेदारी दी भोपाल की। फोन आया मुख्यमंत्री जी का कि आरिफ भाई, आज गायों की एक समिति होती है, जो ये जितनी गौशालाएं चलती हैं, इसकी जिम्मेदारी मैं आपको दे रहा हूं। दोनों मंत्रियों से हटाकर मुझे ये जिम्मेदारी दी और मुझसे कहा कि इसको आप हल करा दें। हम और कलेक्टर बैठे और बीजेपी के विधायक भी थे। जब वो कच्चा चिट्ठा आया तो जो हमारे पूर्व मामा साहब थे, न जाने कितना पैसा पेंटिंग गौशालाओं का करके गए थे। मैंने गौशालाओं वालों को बुलाया, के साथ इंसाफ करूंगा, लेकिन डाटा तो लाकर दो। और जब डाटा लाकर दिया तो हेमंत भाई 3 साल से उस वक्त में भुगतान नहीं हुआ था गौशालाओं का। मैंने कलेक्टर से कहा बंद करो और तत्काल इनका पैसा दो और ये बताओ
कि ये इंसाफ परस्त और ईमानदार लोगों की कमेटी आई है और ये फैसला करो और इनका पूरा भुगतान करो, और 3 दिन में भुगतान करा कर दिया। तो आप लोग ये महसूस रखना कि अल्लाह ने जितनी जिंदगी मुझे दी है, इंशाअल्लाह आपकी जिम्मेदारी को पूरा करने की कोशिश आखिरी लम्हे तक करूंगा। आपको इंसाफ और हक दिलाने के लिए हमेशा मौजूद रहूंगा। जो बनेगा वो सब हम लोग मिलकर करेंगे, लेकिन मोहब्बत के पैगाम को भी हम आम करें। हम कोशिश करें कि ऐसा, मुझे मालूम है आस्था के हालात बहुत नफरत वाली तंजीम है, बेपनाह दहशत का माहौल बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये भी याद रखो कि आज भी कई बिरादरान वतन हिंदू भाई ऐसे हैं जो सेकुलरिज्म पर और अमन पर और इंसाफ पर भरोसा रखते हैं। हमें उनको छाट कर निकाल कर लेके आने की जरूरत है। हम एक बार उनको लाने की कोशिश करें और उनको लाकर एक मजबूती के साथ खड़ा करने की कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह ये नफरत फैलाने वाले कामयाब नहीं होंगे। आप